दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो आप लोग प्यार से, बहुत गौर से, अच्छी ढंग से आप देख रहे हो। तो उसी के अंदर मुझे एक कमेंट आया था, सर जी आप 680 फॉर्म कैसा भरने का। वो 680 फॉर्म भरने में हमने क्या उसी के अंदर खबरदारी रखनी चाहिए, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। दोस्तों 680 फॉर्म कब भरा जाता है आपको पता है। वो जो पॉलिसी जो है पुनर्जीवित करना, मतलब उसका पुनः कॉन्ट्रैक्ट करना में, जो जैसे अपने पॉलिसी नया लिया था तभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, 300 नंबर फॉर्म भरा था। 300 नंबर जो फॉर्म भरा था वो 300 नंबर फॉर्म की ये एक कॉपी ही है, सिंगल, मतलब ये 2 डबल पेज वाली। इसी के अंदर दोस्तों LIC ने बहुत सारी जानकारी लेके रखी है। दोस्तों आप लोग क्या करते, कैसा करते, फॉर्म भरते, वो मैं आज बताऊंगा नहीं, मगर जनरल लोगों की प्रैक्टिस है। सर आपका पॉलिसी बंद हो गया है, पॉलिसी होल्डर को आप पूछते हो पॉलिसी आपका बंद हो गया है, चलो मैं चुटकी जैसे मैं चालू करके देता हूँ। नहीं दोस्तों रुको, वहाँ पे चालू करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, रिवाइवल में आएंगे, और LIC ने रिवाइवल का जो है सिस्टम इजी रखा है, मगर इजीली वो कहीं भी आप सैटेलाइट ब्रांचेस है वहाँ पे जाएंगे और रिवाइवल करेंगे। मगर आपको दोस्तों आपको क्या क्या उसके अंदर सावधानी बरतनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों चलो हम चलते हैं फिर अपना ये 680 फॉर्म कैसा भरते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग गुड हेल्थ, हमको बोला जाता है DGH। कहीं एजेंट ने ये भी नहीं पढ़ा हुआ होगा कि DGH क्या है। डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, मतलब इसमें स्वास्थ्य परीक्षा एवं बिना स्वास्थ्य परीक्षा के आधार पर दोनों बंद पॉलिसी पुनर्चरण हेतु, और इंग्लिश में लिखा है रिवाइवल और लैप्स पॉलिसी, बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बेसिस। ये आपसे जीवन बीमा बाकायदा आपको लिख के ले रही है। सामने LIC ने पहला अभिकर्ता का नाम लिखा है, मतलब आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जैसे आपका नाम आ गया उसके अंदर। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे आपने नाम लिखा, अभिकर्ता का नाम। तो अभिकर्ता का नाम आपको लिखना है, जिसने पॉलिसी लिया है उसका आपको नाम लिखना है, जिसने लिया था पहले उसका नाम लिखना है। आपका नाम उसके ऊपर कब मत लिखना है। उसमें लिखा है डिविजनल ऑफिस, यहाँ पे मुंबई डिविजनल ऑफिस रहेगा, या दिल्ली डिविजनल ऑफिस, या दिल्ली डिविजनल ऑफिस रहेगा, कोल्हापुर डिविजनल ऑफिस रहेगा, या कोई भी अपना जो है डिविजनल ऑफिस जितने सारे हैं वहाँ डिविजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस का नंबर लिखा जाएगा बाकायदा। उसके बाद में पॉलिसी नंबर सामने, उसमें बीमेदार का पूरा नाम और पूरा नाम लिखना है आपको, और उसके अंदर और फिर पता लिखो सही ढंग से। अभी देखो दोस्तों, अभी क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी एकदम ध्यान से, आप कभी पढ़ा नहीं होगा आपने तो क्वेश्चन तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर जो है 1, उसके अंदर ABC क्वेश्चन है, ABC। तो A में क्या लिखा है, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, तपोदिक या फेफड़े की कहीं अन्य बीमारी है क्या। तो आप लिख देते हैं नो करके डायरेक्टली, बराबर। यहाँ पे आप पॉलिसी होल्डर को पूछ के लिखते हो क्या। ये फॉर्म है ना, पॉलिसी होल्डर के सामने आपको वो सामने पूछ करके लिखना है। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर आपने रिवाइवल किया और दूसरे दिन पॉलिसी होल्डर का डेथ क्लेम आया तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। और पहला तो आप एजेंट नेम, उसके ऊपर तो LIC आपका एजेंट नेम है, तो आपको लगता है एजेंट नेम आपने डाला, तो आपका मतलब एजेंट नेम आपका कभी नहीं डालना है। जिसने पॉलिसी किया था, दूसरे ने पॉलिसी किया है उसका नाम लिखो। यहाँ पे एजेंट का नाम को कोई यहाँ पे आप लिखते हो तो आप यहाँ पे जिम्मेदार हो गए। दूसरा चीज़, हाई ब्लड प्रेशर ऑफ एनी डिसीज ऑफ हार्ट आपको है क्या। तो ये आपने यहाँ पे आप बहुत सारे लोग लिखते हैं नो करके, मगर पॉलिसी होल्डर के सामने ये क्वेश्चन आपको पूछना है, और उसके आँख में आँख डाल के एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। पेप्टिक अल्सर और एनी डिसीज ऑफ द स्टमक, लिवर और स्प्लीन, ये है क्या, आपको बीमारी कौन सी है क्या। यहाँ पे सब लोग नो लिखते हैं, मगर ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी ढंग से पॉलिसी होल्डर को, सभी क्वेश्चन पॉलिसी होल्डर को आपको आँख में आँख डाल के पूछना ही पूछना है। मूत्रपिंड, पुरस्थ ग्रंथि की मूत्र मार्ग संबंधी कोई विकार है क्या, पूछ लेना जो भी है। अगर आपको उसके अंदर यस है तो उसके सामने उसका डिटेल भरना पड़ेगा आपको। अगर आपने नहीं भरा आज और डेथ हो गया, और डेथ के रीज़न के अंदर डॉक्टर ने लिखा है हिस्ट्री ऑपरेटेड बाय सो एंड सो डिसीज करके, यहाँ पे नो लिखा है, तो क्लेम होते समय इंक्वायरी आपकी होगी, क्योंकि आपने डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ ये लिखना है पॉलिसी होल्डर ने, तो उसके आप बिहाफ में लिखते हो तो आपको ये पूछ करके लिखना है पॉलिसी होल्डर को। अगर आपने नहीं लिखा तो पॉलिसी होल्डर बोलेगा मुझे कुछ मालूम नहीं, एजेंट पेपर लेके गया, उसने क्या लिखा मुझे मालूम नहीं हो, एजेंट ने पैसा देना चाहिए, नॉमिनी बोल सकती है। और दूसरा, चौथा क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन है दमा के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, तीसरा है पेप्टिक अल्सर और एनी डिसीज़ के बारे में, चौथा क्वेश्चन है एनी डिसीज़ ऑफ किडनी, पोस्टल और यूरिनरी सिस्टम, ये है। और चौथा क्वेश्चन जो है डायबिटीज़, हर्निया, हाइड्रोसिल, कैंसर, लेप्रेसी, बराबर। और
पाचवा क्वेश्चन है पक्षाघात, अपस्मार, मज्जातंतूचा कोणताही विकार, पैरालिसिस, इलिप्सी और डिसीज ऑफ एनी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के आप यहाँ पे नो लिख देते हो। बहुत सारे एजेंट लोग खुद फॉर्म भरते हैं, खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। अभी ये नए एजेंट के लिए भाई बता रहा हूँ मैं, अभी ये पुराने एजेंट है वो उन्होंने अभी ये वीडियो यहाँ पे बंद करके रखा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को नए एजेंट को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ फ्रॉड नहीं हो जाए, उनके लाइफ में कुछ उनकी एजेंसी बाकायदा अच्छी रहे और उनके कमीशन चलते रहेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अभी वन के अंदर हमने अपना कितना क्वेश्चन देखा, 6 क्वेश्चन देखा। अभी 7वां क्वेश्चन उसके अंदर है, एनी अदर इलनेस रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन अ वीक, पॉल शोल्डर 1 साल से भी ज़्यादा, एक हफ्ते से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट था क्या? अगर येस है तो उसको आगे आपको येस लिखना है, कितने दिन। डिड यू एवर हैव एनी ऑपरेशन, एक्सीडेंट और इंजरी, किसी का ऑपरेशन इंजरी वगैरह वो अपना जितना पॉलिसी बंद हुआ था उस काल के दौरान हुआ है तो आपको लिखना है यहाँ पे। आपने कभी ईसीजी निकाला है क्या? तो ईसीजी के बारे में क्वेश्चन लिखा है तो आपको यस लिखना है और उसका जो भी कुछ बाकायदा उसका जो मेडिकल रिपोर्ट्स उसको लगाना है। हैव यू हैड इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे और स्क्रीनिंग ब्लड, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, मतलब ये यहाँ पे क्या आपने अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरे, स्क्रीनिंग, रक्त, मूत्र या मल की परीक्षा करवाई थी क्या? दूसरा, अभी ये हो गया सी नंबर का। अभी हम देखते हैं डी का है, आपके परिवार में कोई मृत्यु हुई है, माता, पिता, पत्नी, पति, भाई बहन या बच्चे मृत्यु के समय एवं मृत्यु के कारण बताए। LIC ने ये फॉर्म जो बनाया बहुत अच्छी ढंग से दिमाग से बनाया हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लटक जाओगे। मतलब क्या, मतलब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया तो उसकी नॉमिनी आपको यहाँ पे लटका सकती है। तो आप यहाँ पे जो लिख के बाकायदा है उनको लिखने दो, अगर वो लिख के देता है तो अच्छा ले लो, सबमिट करो, मगर आपका यहाँ पे किधर भी इन्वॉल्वमेंट दिखना नहीं चाहिए, आपका कहीं भी किधर सिग्नेचर होना नहीं दिखना चाहिए, ना एजेंट की जगह पे आपका सिग्नेचर दिखना। आप खुद एजेंट है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको खुद बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ। आपके पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी निकाला हुआ है तो आपको पॉलिसी होल्डर की हिस्ट्री आपको पता है तो आप लिखेंगे बराबर। अभी डी हो गया। अभी ये देखो, क्या आप शराब, मादक द्रव्य, किसी अन्य नशीली वस्तु का सेवन करते हैं? कभी किया? यदि हाँ, किसका प्रतिदिन कितनी मात्रा लेते हैं यह भी लिखे। आजकल तो दारू, सिगरेट वगैरह बहुत सारे लोग पीते हैं और कितनी मात्रा में ये लेते हैं ये भी यहाँ पे पूछा है। मतलब ये फॉर्म जो है ना 680 है ना, 300 नंबर से खतरनाक फॉर्म है। दिखता है 2 पेज का फॉर्म, मतलब 4 पेज है। मतलब आपको LIC ने एक ही पेज के ऊपर ना पूरा आपको वाइंड अप कर दिया है। यहाँ पे LIC ने आपको एक ही पेज के ऊपर आपको वाइंड अप कर दिया है, मतलब पॉलिसी होल्डर को वाइंड अप किया आपके थ्रू। और अभी हम लोग ये देखते हैं, क्या निगम के कार्यालय में, किसी कार्यालय में अथवा क्या निगम के इस कार्यालय को या किसी अन्य कार्यालय को अथवा किसी दूसरे बीमाकर्ता को प्रस्तुत किया गया बीमे का प्रस्ताव या पॉलिसी के पुनर्चलन हेतु कोई आवेदन पत्र कभी आपने उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है पहला 1 नंबर क्वेश्चन वापस ले लिया गया हो। नंबर 2 क्वेश्चन यप के अंदर अतिरिक्त प्रीमियम या ग्रहण के साथ स्वीकृत किया गया। और तीसरा स्थगित या अस्वीकृत कर दिया गया है। और चौथा प्रस्तावित शर्तों अलावा अन्य शर्तों पर स्वीकृत किया गया। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो तो आप देख लीजिए। आप ये क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन पढ़ के लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी एक डेथ क्लेम एक पार्टी का हुआ है, वो एजेंट ने ये फॉर्म ऐसे ही भर के दे दिया और पार्टी का भी डेथ हो गया। और पार्टी का जो ट्रीटमेंट एक गुर्दे की बीमारी के ऊपर चल रहा था वो पार्टी ने वहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया है। पार्टी डिस्क्लोज कर सकती थी मगर एजेंट ने वो सीरियस नहीं लिया और फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ के ऊपर सभी क्वेश्चन का आंसर नो 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 करके लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे जब ये डेथ होता है 2 साल के बाद में, जब ये पॉलिसी चालू करते हैं तब से फिर वापस से 3 साल गिने जाते हैं और उसके अंदर सपोज डेथ हो गया पॉलिसी होल्डर का तो आप उसके अंदर लटकने का चांस दोस्तों 100 गुना है। तो दोस्तों ये भी आप काम जो है ना सोच समझ के कर लेना, क्योंकि ये अंडरराइटिंग का प्रोसेस है। ये सब सारा ध्यान लेते हुए अंडरराइटर आगे के कॉलम में सीधा काट मार लेता है।
कि उसको क्या करना है, अपना अपना जो पॉलिसी होल्डर का हुआ तो नुकसान हुआ किसका, जो आपके सामने जिसे लिख के दे दिया है, पार्टी ने भी लिख के दिया है तो भी वो सब सारा वहाँ पे, यहाँ पे एजेंट का नाम नहीं है तो उन लोग वहाँ पे डायरेक्टली रिवाइवल करने के लिए जाएंगे तो पॉलिसी रिवाइवल हो नहीं सकता है, क्योंकि मतलब में यहाँ पे एजेंट का नाम नहीं रहता है, क्योंकि LIC का स्टाफ भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे एजेंट का नाम तो एजेंट का नाम होना चाहिए। तो आप एजेंट हो और प्रोफेशनली काम करते हो, अच्छा काम करते हो, और फिर आपके एजेंसी का आपको ख्याल है तो आपका नाम लिखते समय लिखो, और उसी के अंदर के बाकायदा अच्छे के जो क्वेश्चन है सब सारे, तो क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है वो सही में लिखना है। पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी आपको रिवाइवल करके देना है, उसको मेडिकल रिपोर्ट लगने वाला लगने दो, मगर उसी को आप जो है नो करके उसको फ्री मत करो। पॉलिसी के होल्डर का 2 साल के अंदर डेथ कभी भी हो गया, अर्ली डेथ हो गया, तो बहुत सारी इंक्वायरी जो है तो इसी के अंदर आ जाएगी, और इसी के अंदर जो जानकारी आने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबल आपको माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एजेंट का नाम रहेगा उसके अंदर रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर लिखा है, क्या निगम के कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय में बीमा के कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन है। यहाँ पे भी आपको लिखना है, उसको पार्टी को पूछना है, और पार्टी को पूछना है। यहाँ पे आपने कुछ भी गलत जवाब दे दिया और आगे जाकर क्लेम आया तो आपको क्लेम आपको नॉमिनी को नहीं मिलेगा, सीधा बोल देना है कौन से भी हालत में। दूसरा चीज़, चौथा, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, उसमें लिखते हैं आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक है, आप लिख देते हैं वहाँ पे यस या गुड लिख देते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस है, मैं 25 ईयर्स में ये देखते आया हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो जितने भी एजेंट लोग हैं इसको सब उसको नहीं पढ़ते हुए सब लिख देते हैं, और यहाँ पे क्लेम आता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपके सामने खड़ी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आप वापस से बनाने जा रहे हो 300 नंबर फॉर्म में जैसे आपने बनाया है मेडिकल अंडरराइटिंग वगैरह करके, तो यहाँ पे थोड़ा इजी प्रोसेस दिया है, मगर यहाँ पे आपको ना बहुत सारा तकलीफ हो सकता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे हाइट और वेट, पॉलिसी होल्डर का हाइट और वेट जो है आपको अच्छी ढंग से माप के लेना है। लोग बोलते हैं 5.4 होगा, 5.6 होगा या 6.1 होगा। दोस्तों नहीं, आपके पास बाकायदा आपको एक टेप 3 मीटर वाला टेप मिलता है, वो टेप लेके रखना है, और फिर सेंटीमीटर में आपको उसको बराबर उसको मापना है, और मापने से फिर यहाँ पे लिखना है, और उसका जो है वेट बाकायदा आपको वेट पूछ करके लिखना है। नहीं तो मेडिकल उसके अंदर सपोज यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन ये आया तो मेडिकल का ही जरूर लगेगा, तो मेडिकल आपको TPA से मेडिकल करवा के वो भेज देना है। आपको इमीडिएटली कुछ फॉर्म नहीं भरना है, इमीडिएटली कुछ पैसे नहीं भरने हैं। वो बाकायदा डिवीजन ऑफिस में जाएगा, उसके अंदर रिक्वायरमेंट आएगा, वो फिर कुछ नहीं आएगा, फिर वहाँ से पास होकर के आएगा ब्रांच में, और पॉलिसी का पैसा बाद में आपको भरना है। या आपको पॉलिसी होल्डर को डिपॉजिट में उन लोग ले लेते हैं, डिपॉजिट में पॉलिसी होल्डर के डिपॉजिट के खाते के अंदर डाल दो, आपका काम खत्म। उसके बाद में 7वां नंबर, नीचे सभी पॉलिसियों का विवरण दे जो निगम के बिना स्वास्थ्य परीक्षा योजना के अंतर्गत जारी पुनर्चलित की गई है। यहाँ पे ऐसे कोई पॉलिसीज़ है, स्टेट बिलो डिटेल्स ऑल पॉलिसीज इश्यूड एंड रिवाइवल अंडर एनी नॉन मेडिकल स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपको ये नेम ऑफ द डिवीजन लिखना है, पॉलिसी नंबर लिखना है, सम एश्योर्ड लिखना है। ज़्यादा पॉलिसी है तो ज़्यादा पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा पेपर लगा के यहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी लिखना ज़रूरत है, ये डेथ के टाइम में आपको क्वेश्चन खड़ा कर देगा। डेथ नहीं हो गया दोस्तों तो आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला है। और LIC ने रखा है 3 साल के बाद में कभी भी डेथ होता है तो पॉलिसी होल्डर आपको पूछेगी नहीं, आपको सीधा डायरेक्टली आपको डिस्चार्ज फॉर्म देना है, पॉलिसी देना है, और फिर आपको एक जो बाकायदा NFT वगैरह KYC देना है, आपका क्लेम आपका सेटल हो गया। वो 3 साल के बाद की ये बात है। उसके अभी महिलाओं के लिए क्वेश्चन पूछा है, क्या आपकी मासिक धर्म नियमित हो रहा है, क्या आपका मासिक धर्म नियमित हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ना मासिक, मतलब इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये जो आपका हैव यू बीन मेंस्ट्रुइंग रेगुलरली, मतलब उसका डेट, मतलब मेंस्ट्रुएशन का डेट वो आपका रेगुलर है क्या। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कॉर्पोरेशन ने क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइवल होता है जिसकी पॉलिसी जो अपना जो है महिला है वो गर्भ अवस्था में पॉलिसी रिवाइवल नहीं कर सकती है। अप टू 3 मंथ अलाउड है, मगर उसके बाद नहीं। इसके लिए डेट पूछिए। जैसा मासिक पाली बंद हो जाता है तो उसके बाद में फिर गर्भधारणा होती है। इसके लिए आप प्रॉपरली आपका जो ये जो है नियमित मेंस्ट्रुएशंस आपका अच्छे ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कॉर्पोरेशन यहाँ पे डिसीजन लेता है। मतलब नियमित है क्या, उनको चेक क्या करना है, आपका मासिक का डेट जो है वो टाइम में आपको बराबर ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है क्या, ये देखने का है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग
किसका इंश्योरेंस नहीं लेते? जो गर्भित महिला है, गर्भावस्था में जो महिला है उसका इंश्योरेंस हम ले नहीं सकते हैं। अप टू 3 मंथ ले सकते हैं, फिर भी वो सब सारा आपको लिख करके उसका सब अंडरराइटिंग करके फिर आपको भेजना है, वो भी प्रोसेस है उसके अंदर। क्या आपका गर्भपात हुआ है क्या, मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना मिसकैरेज होता है, तो वो मिसकैरेज येस है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग तो क्या अभी ये प्रैक्टिस तो मुझे बताना जरूरी नहीं है, पुराने एजेंट को तो मालूम है ये क्या करते हैं करके। दूसरा चीज़, हाँ, हैव यू सपोर्ट फ्रॉम एनी सफरिंग ऑफ, हाँ, क्या आप स्तंभ, डिम्बाशय या गर्भाशय संबंधी किसी रोग से पीड़ित है, मतलब आप हैव यू सपोर्ट्स और यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज ऑफ ब्रेस्ट, ओवरीज और यूट्रस। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसी के लिए आपको कोई बीमारी है क्या, ये कॉर्पोरेशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो आपको है तो आपको लिखना है। और दूसरा, स्टेट द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन, पिछली जो मासिक पाली थी वो कब आई, वो भी आपको लिखना है यहाँ पे। और अगर आपने नहीं लिया ना उसका क्लेम जल्दी आया तो आप गए, कुछ अपना प्रॉब्लम रहेगा तो, और नहीं आया तो आप छूट गए उसी के अंदर से। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा है फिर स्टेट द डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी। अगर आपने वो लास्ट डिलीवरी डेट नहीं लिखा तो आप भी उसके अंदर अटक जाओगे, क्योंकि लास्ट डिलीवरी डेट आपको पॉलिसी होल्डर को पूछ के लिखना है, नहीं तो सीधा ये फॉर्म उनके हाथ में देना है और आपको भरना है, वो भरेंगे। हाँ, उसके बाद में फिर ये हो गया, आर यू प्रेग्नेंट नाउ, यहाँ पे आप प्रेग्नेंट है या नहीं अपने को क्या पता भाई, तो अपने को पता क्या होगा, डेट के ऊपर ही पता होगा ना, तो प्रेग्नेंट है या नहीं है तो वो भी ये सब महिला का प्रपोजल आपको रिवाइवल करना है, तो आपको ये क्वेश्चन उनको पूछना है, ना तो सीधा उनको बोलना है भर लीजिए। पार्टी बाद में उसकी नॉमिनी बोलेगी ये कुछ हमको मालूम नहीं था क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ बोलते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ और किसने भरा है, पार्टी ने, और कौन भरता है, एजेंट, और एजेंट भरता है और फिर उसका अपना एजेंसी के लिए खतरा तैयार कर लेता है। उसके बाद में डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या लिखा है मालूम है आपको, तो आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ क्या। एतद द्वारा मैं XYZ एतद द्वारा घोषित करता हूँ उपरोक्त प्रकथन एवं प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण एवं सत्य तथा मैं इसलिए सहमत हूँ, ये प्रकथन व घोषणा तथा प्रस्ताव सहित कालातीत पॉलिसी के अंतर्गत बीमे के लिए मेरे तथा भारतीय बीमा निगम के कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए संविदा के आधार, और यदि इसमें कोई असत्य कथन पाया जाएगा तो यह संविदा पूर्णतः रद्द हो जाएगी तथा इस संबंध में अदा की गई समस्त धनराशि निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी। और यह पुनः घोषित करता हूँ, यदि घोषणा की तिथि एवं पॉलिसी पुनर्चलन की तिथि के बीच मेरे 1 नंबर व्यवसाय किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या मेरी आर्थिक स्थिति या मेरे स्वास्थ्य परिवार में किसी की व्यक्ति के संबंध में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2, कोई बीमार पॉलिसी के पुनर्चलन के हेतु निगम आर्थिक स्थिति में मेरे स्वास्थ्य परिवार किसी व्यक्ति के संबंध में, हाँ, कोई बीमा प्रस्ताव पॉलिसी के हेतु निगम में किसी भी कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, आवेदन पत्र वापस ले लिया जाता है या रद्द, स्थगित या शर्तों अलावा अन्य शर्तों बढ़े हुए प्रीमियम दर पर ग्रहण के शर्त पर स्वीकार किया जाता है, तो बीमा स्वीकार किए जाने संबंधी शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए इस विषय में निगम को तत्काल लिखित रूप से सूचना प्रेषित करूंगा। मेरी तरफ से कोई भूल होने पर पुनर्चलन पूर्णतः रद्द हो जाएगा तथा इस संबंध में अदा की गई समस्त राशि निगम जब्त कर लेगा। चलेगा पॉलिसी होल्डर को। अभी देखो उसके सामने और फिर आया है, फिर वापस में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम लोग ये सब सारा यहाँ पे और भी लिखा जाए तो कोई भी विवाद हो जाता है तो हम इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्राह्य मानेंगे। तो आपको सब इंग्लिश में फॉर्म भरना है, तो इंग्लिश में सब समझाओ, मराठी में समझाओ, हिंदी में समझाओ, उर्दू में समझाओ, बंगाली में समझाओ, जितनी भी सारी, गुजराती में समझाओ, बहुत सारे अपने देश के अंदर जितनी भाषा उस भाषा में ये LIC का ये जो रिवाइवल का 680 फॉर्म प्रिंट हुआ है उस भाषा में समझाना है। तो यहाँ पे लिखा है, जो जानता नहीं वो बोलता है मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं जो अनपढ़ हूँ करके, यहाँ पे घोषणा पत्र लिखा हुआ है और यहाँ पे बीमित व्यक्ति की स्वाक्षरी, बीमेदार हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान यहाँ पे होता है और अंगूठा लगाता है। तो दोस्तों नीचे क्या है, नीचे एक घोषणा करने वाला होता है, एजेंट लोग यहाँ पे अपना खुद का सिग्नेचर कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्म में उत्तर बीमेदार हस्ताक्षर हिंदी के अलावा अन्य भाषा में और बीमेदार को अपने हस्ताक्षर ऊपर अपनी हस्तलिपि घोषित करना चाहिए कि उसे सभी प्रश्नों को समझा दिया गया था और उसने भली भांति पूरी तरह से समझ लेने के बाद उत्तर दिए थे। यह घोषणा फॉर्म भरने वाले व्यक्ति द्वारा जानी चाहिए। यहाँ पे घोषणा फॉर्म भरने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। यह घोषणा फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए।
कौन फॉर्म भरता है? एजेंट। ये घोषणा, तो यहाँ पे घोषणादार उसका कोई दूसरा है रिश्तेदार, उसका साइन ले लो, तो खुद का साइन इधर डालेंगे और कुछ टाइम मार के बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेश कर देंगे। हाँ, ये सब है खाली स्वाक्षरी। और दूसरा, यदि बीमित व्यक्ति निरक्षर या यदि बीमेदार अनपढ़ है, इनके सब समेशन इनलेट, यहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन लगाता है बीमेदार के अंगूठे का निशान, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जिसका पहचान सरलता हो सकता है हो पर लिंगम से संबंधित न हो, प्रमाणित की जानी चाहिए और उससे घोषणा करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ निगम से संबंधित हम है तो हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा, घोषणाकर्ता दूसरा चाहिए। उसकी सिग्नेचर, उसमें वो लिखना चाहिए, मैं इतने द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने बीमेदार को इस फॉर्म के तथ्यों को कौन सी भाषा में समझा है वो भाषा लिखो, ये द्वारा लिखा है। गए प्रश्न ने पढ़कर सुना दिया था तथा बीमेदार ने भली भांति समझने के बाद फॉर्म पर अंगूठे का निशान लगाया है और नीचे घोषणाकर्ता सिग्नेचर। आप घोषणाकर्ता बनने मत जाओ। जब भी डेथ क्लेम आता है तभी LIC क्या मांगते हैं मालूम है? यहाँ पे सिग्नेचर लाओ, यहाँ पे सिग्नेचर लाओ। और महामंडल का जो है डिविजनल क्लब मेंबर के ऊपर के सब सारे क्लब मेंबर को इधर सिग्नेचर करने को अलाउड किया हुआ है। क्यों? वो सिग्नेचर करते समय बहुत ध्यान से करेगा, क्योंकि अगर वो आगे आगे अच्छा काम करता है तो उसका रिन्यूअल अच्छा बन गया होगा, तो फिर वो किधर भी अपने रिन्यूअल को काट करने वाली चीज़ों के ऊपर किधर भी वो सिग्नेचर नहीं करेगा। ये सब सारा काम जो है वो आपको अपना जो रिवाइवल का काम, अपना पॉलिसी है तो आप एजेंट लिखो, सही ढंग से लिखो, तब पॉलिसी रिवाइवल किया जाएगा। अगर आपने ऐसे ही करके लिख दिया दोस्तों तो फिर आप खतरे में, पॉलिसी होल्डर खतरे में, दोनों भी आप कोमा में जाओगे। कब पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो नॉमिनी कोमा में जाएगा और एजेंट जो है ना उसको भी बहुत सारे लेटर उसको भी पूछेंगे, कारपोरेशन पूछेगी। तो इस 680 को आप एकदम हल्का मत लो, इसको अच्छी ढंग से पढ़ के सुना के उनसे भरवा के लो और फिर बाकायदा KYC लगा उसको और फिर पॉलिसी रिवाइवल करो। ब्रांच वाले क्या बोलेंगे? जो आपने लिख करके दिया है वो आपने लिख कर उसके ऊपर हमने डिसीजन दिया, हमारा कोई उसी के ऊपर कोई भी दोष होता नहीं, क्योंकि आपने लिख करके दिया है कि मेरा पॉलिसी चालू करो करके। तो पॉलिसी होल्डर को क्या पढ़िए, सॉरी अपना जो जिन्होंने ये फॉर्म को अंडरराइट किया, सिग्नेचर किया, उनका कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही सच मानेंगे। इसके लिए आप किसी का भी रिवाइवल करते हो तो ये सब सारा चीज़ आप ध्यान में रखते हुए अपने एजेंसी को बचा लो, अदरवाइज़ आप खतरे में हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है और ये फॉर्म जो है अच्छी ढंग से आप भर लीजिए और फिर अपना परिवार का, अपना खुद का, एजेंसी का सुरक्षा कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अपनी माता LIC की भी जय हो, और अपनी माता LIC की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।